कभी आप इस प्रश्न से गुजरे हैं कि प्रगति का मूल आधार क्या है? जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति संघर्ष और सामंजस्य के माध्यम से ही संभव होती है। जहाँ संघर्ष नहीं, वहाँ गति नहीं, और जहाँ सामंजस्य नहीं, वहाँ स्थायित्व नहीं। ऐसी प्रगति में स्वयं आंदोलन ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। जीवन ठहराव को स्वीकार नहीं करता, वह निरंतर रूपांतरण चाहता है। रूपांतरण की इस प्रक्रिया को एक सूक्ष्म दार्शनिक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। जब किसी कला या क्षमता के विकास की संभावनाएं सिमटने लगती हैं और वह अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, तब उसे पराकाष्ठा कहा जाता है। उस अवस्था में आगे कोई परिवर्तन संभव नहीं रहता और गति एक सीधी रेखा में चलने लगती है। एक पापी के संदर्भ में इसे पाप की पराकाष्ठा कहा जाएगा, जबकि आध्यात्मिक साधक के जीवन में यह लक्ष्य की ओर अंतिम गहन गति का संकेत है। मनुष्य स्वभावतः लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला प्राणी है। लक्ष्य के अभाव में किया गया सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है। इसे समझने के लिए नाव का उदाहरण अत्यंत सारगर्भित है। यदि कोई नाव चला रहा हो पर उसे यह झांत न हो कि नाव को कहाँ ले जाना है, तो उसका समस्त प्रयास निष्फल सिद्ध होगा। जब नाव को धारा के सहारे छोड़ दिया जाता है तो वह गहरे समुद्र की ओर बह जाती है और किनारे की दृष्टि खो देती है। इसमें श्रम नहीं लगता पर दिशा का अभाव होता है। इसके विपरीत यदि नाव को बिना उपयुक्त साधन के ऊपर की ओर खींचा जाए तो यह केवल मांसपेशियों का अनावश्यक खिंचाव बन जाता है, जिसका दीर्घकालिक कोई लाभ नहीं। सर्वोत्तम स्थिति यही है कि पाल ठीक से लगाए जाएं और हवा के साथ सामंजस्य बनाकर नाव को आगे बढ़ाया जाए। इस अवस्था में नाव सहज रूप से चलती है। इसी सहज प्रवाह में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें भटियाली कहा जाता है। इसमें श्रम नहीं बल्कि अवकाश और लय होती है। नाविक के पास स्वर को लंबा खींचने, भाव में डूबने और गीत को विस्तार देने का समय होता है। इसके विपरीत जब नाव धारा के विरुद्ध ऊपर की ओर जाती है, तब नाविक को तीव्र संघर्ष करना पड़ता है। उस समय गाए जाने वाले गीत उजानियां कहलाते हैं। इनमें स्वर छोटा, तीखा और संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि नाविक के पास विश्राम या विस्तार का अवसर नहीं होता। ये गीत श्रम, संघर्ष व प्रतिरोध की ध्वनि है। इस प्रकार जीवन की प्रत्येक अभिव्यक्ति, प्रत्येक स्पंदन किसी न किसी रूप में पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। संघर्ष और सामंजस्य, अंधकार और प्रकाश, श्रम और सहजता, यही जीवन की गति है और इसी गति में प्रगति का वास्तविक अर्थ निहित है।